चो क्या सब ठीक हो गए। आज 2 दिनों से पहला दिन गया, आज दूसरा दिन है। ग्रामर को पीट रहे, कल पेट में मारा, हाथ में मारा, उसके 2 ब्रह्मास्त्र हमने गिरा दिया, एरर एंड करेक्शन पंक्चुएशन, तो भी वो चुपचाप नहीं है। ग्रामर चुप नहीं बैठ रहा। भाई हम ओशी निक्को को मारते, तू तो यार ग्रामर है, तेरे को तो बहुत मारेंगे। क्यों खड़ा हुआ तू हमारे खिलाफ? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ खड़े हो? अब तीसरा ब्रह्मास्त्र वो फेंक रहा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्या हो? मैं आज ये शैतान को डायरेक्ट बोल रहा हूं, तू मेरे हाथ का मार खाएगा, ये मेरा डायरेक्ट है, ये मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। ये सिखाना शुरू हो गया है ना ग्रामर का डे 2 में। आज मैं इसको डायरेक्टली बात कर रहा हूं कि तू मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो ये जब स्पीकर एग्जैक्ट वर्क बोलता है ना, डायरेक्ट किसको बोलता है, तो ये स्पीक है, उसको डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। हाँ, इसमें क्या होता है, समथिंग सेम वर्ड होता है स्पीकर का, उसको हम डायरेक्ट स्पीक बोलते हैं, वर्ड सेम होता है। इनडायरेक्ट स्पीक घुमा फिरा के बोलने की, वो रेखा को तुम्हें डायरेक्ट नहीं बोल सकती, तुमको बोलती हो बहुत चापलूसी है, सबकी चापलूसी करती है। इनडायरेक्टली रेखा के बारे में बात हुई, डायरेक्ट रेखा को नहीं बोल रही। डायरेक्ट में रेखा को सीधा सेम एकदम प्रॉपर मतलब सिंपल लैंग्वेज में उसके मुंह पे बोल देते, या घुमा फिरा के बात भी करेंगे, और जिसको बोलना है उसको नहीं बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे, और वर्ड्स भी हार्ड यूज करेंगे। व्हेन वी रिपोर्ट समथिंग नॉट थ्रू द सेम वर्ड, या सेम वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा घुमा फिरा के, बट विद द सेम मीनिंग। मीनिंग सेम है इनडायरेक्ट में, बट बोलना रेखा को है, रेखा को क्या बोलना है वो भी बोलना है, बट वो थोड़ा अलग वर्ड में बोल रही है, मीनिंग सेम निकलेगा। उधर क्या मीनिंग सेम है, बोल भी जिसको रही उसको बोल रही है डायरेक्ट। तो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ये है। तो अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें बेस होता है, वर्ब होता है, पूछना मत वर्ब क्या होता है। एग्जाम्पल प्ले, प्ले ये सिंगुलर है, प्लूरल प्लेज, एस लग गया। फिर डू डज को प्लस नॉट प्लस बेस फ्रॉम ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल देख रहे, डू डज नॉट प्ले, डू डज नॉट प्ले, सिंपल। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, सिंपल। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखे, am is are प्लस verb in, am is are verb in, तो इसको हम सिर्फ देखें, am is are play, am playing, I am playing, are playing, तो ये एग्जाम्पल हुआ आपका। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट देखे, have his प्लस पास्ट पार्टिसिपल, have his प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे काम मत कर पीछे, have his प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये हुआ। अब इसका एग्जाम्पल have as का यूज किया, have as क्या प्लस पास्ट पार्टिसिपल, सिंपल पास्ट मतलब पास्ट फॉर द वर्ब, सिंपल पास्ट का मतलब पास्ट फॉर द वर्ब, जिसमें हम एग्जाम्पल में सॉ लिख सकते हैं, SW। हाँ, पास्ट कंटिन्यूस वॉज वेयर प्लस वर्बिंग करना पड़ेगा, वॉज वेयर प्लस वर्बिंग। डिड नॉट सी, मेरे को दिख नहीं रहा, डिड नॉट सी, ये हो गया। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हैड सीन। तो ये आपको याद रखने का, ये आपके इंस्ट्रूमेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, तो ये सब आते हैं आपसे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इंडायरेक्ट स्पीच में देखें तो इसमें सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें पास्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल डिड नॉट प्ले, इसमें यूज किया गया प्ले डिड, प्ले डिड प्लस नॉट प्लस बेस ऑफ वर्ब यूज किया, तब आए डिड नॉट प्ले। पास्ट कंटिन्यूस वॉज वेयर प्लस वर्बिंग, इसमें लिया वॉज प्लेइंग, वेयर प्लेइंग, वॉज एंड वेयर प्लेइंग, ये यूज किया है। पास्ट परफेक्ट हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हेड सीन हो गया, तो वही है। तो ये थे आपके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच को मैंने बेसिकली समझा है। इसके एग्जाम्पल हम नए वीडियो में करेंगे, मतलब आगे की सीरीज में करेंगे। डे तो हम बढ़ाते जाएंगे, आज डे दूसरा है, डे बहुत है, हम एग्जाम्पल अब तो इंट्रो दे रहे, ग्रामर को ऊपर से थोड़े पेट में मारा, हाथ में मारा, पाँव में मारा। अब उसके ऑक्सिलरी बेस फॉर्मेट ऑफ वर्ब देखने, डायरेक्ट में क्या आता है, सॉल्व प्लस प्ले, सॉल्व प्लस प्ले, विल प्लस प्ले, कान कैन प्लस प्ले, मे प्लस प्ले, सूट प्लस प्ले, वुड प्लस प्ले, वुड प्लस प्ले, मस्ट प्लस प्ले और माइट प्लस प्ले, ये सब आता है। सॉल्व प्लस पे, मस्ट प्लस पे, प्ले खेलना, विल प्लस प्ले, मे प्लस प्ले, कैन प्लस प्ले, वुड प्लस प्ले, माइट प्लस प्ले, तो ये आता है। और इनडायरेक्ट में देखें, वुड प्ले, कुड प्ले, वुड प्ले, कुड प्ले, माइट प्ले, सॉरी, शुड प्ले, शुड प्लस प्ले, वुड प्लस प्ले, वुड प्लस प्ले, मस्ट प्लस, तो ये सब आता है इनडायरेक्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूँ।
और इनडायरेक्ट में और देखो और टू प्लस प्ले, हैव हैज टू प्लस प्ले, आई एम इज आर प्लस प्ले, और वहाँ इनडायरेक्ट में देखो ओ टू प्लस प्ले, हैव टू प्लस प्ले, और वॉज वेयर प्लस प्ले। अब डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में कैसे होगा, एडवर्ड ऑफ टाइम एंड प्लेस में देखें तो नाव का ना, ये नाव है, ये डायरेक्ट है नाव, उसका देन हो जाएगा इनडायरेक्ट। हाँ, और जैसे यहाँ हियर है डायरेक्ट में तो वो उधर क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। एगो है डायरेक्ट में तो वहाँ बिफोर चले जाएगा। दस या है तो वहाँ सो चले जाएगा। टुडे है तो वहाँ डेट डे चले जाएगा। टुमारो तो द नेक्स्ट डे चले जाएगा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर। हाँ, अब हमें वर्ब्स एंड यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स देखना। असर्टिव में, असर्टिव पता है, असर्टिव में हम कौन से यूज करते हैं, से, सेड, टोल्ड, रिप्लाइड। से मतलब से, प्लीज से मी, सेड बोलते हम, टोल्ड एक ही हुआ, रिप्लाइड देना। फिर इंटरगेटिव में आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इम्प्रेमेटिव में रिक्वेस्टेड करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, एडवाइस लेते, सजेस्टेड करते हैं कि कंजक्शन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। असर्टिव डेट, यस नो क्वेश्चन, इफ और वेदर, क्वेश्चन व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, वेयर, विच। इम्प्रेमेटिव टू नॉट डू, एक्सक्लेमेटिव डेट, टू एक्सप्रेस जॉय, जॉयफुली, टू एक्सप्रेस सॉरो, सॉरोफुली, ये एक्सक्लेमेटिव। तो ये वर्ब एंड यूज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप। तो ये यार डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा मैंने समझा दिया। इसको लिखित में आप कम स्पीड में आप इसको क्या कर सकते, लिख सकते हो, है ना। अब फिलिंग द ब्लैंक से, फिलिंग द ब्लैंक्स तो बहुत ईजी है। आपको ब्रैकेट दिया होता है तो ब्रैकेट में से आपको चुनना होता है, बट आपकी इंग्लिश प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी रीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे याद है, आई हैड नॉट बीन, नॉट देयर को मैं अच्छा उठाता हूँ जिसने मैंने प्रॉपर किया। ये पहले I had not been there, तो एग्जाम्पल दिया मैंने, लॉन्ग चुना है, लॉन्ग, which caused a big bruiser of a boy. He was beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, skinny! How you like to be ducked?" With that he picked me up and but not yet tossed out of my swell. तो ब्रैकेट दिया होगा, उसमें से आपको चुन के करेक्ट वर्ड लिखने, क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप ये आराम से कर सकते हो। तो ये फिलिंग द ब्लैंक से, फिलिंग द ब्लैंक से वॉकेबुलरी बोलते हैं इसको। ये तो कोई एक्सप्लेनेशन वैसे भी करता नहीं है, तो ये आप समझ लेना। जिससे मैंने आपको ग्रामर्स के ऊपर ये मैं पहले वापस बता रहा हूँ, ये वीडियो में कोई टॉपर्स के लिए नहीं लगता, ये मैं बेसिक मतलब एकदम वैसे स्टूडेंट के लगता है जिसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर्स की, तो वही है। ऐसे तो मैं भी ग्रामर का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं तो कोरोसियम का स्पेशलिस्ट हूँ। वैसे तो मैं इंग्लिश का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ तो भी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर का स्पेशलिस्ट नहीं तो भी पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सबके पास पहुँचे, जितना बेसिक नॉलेज पहुँचा और उतना तो करके वो पास तो, इसलिए। तो आज हमारा डे 2 था, शैतान को मारा, ग्रामर के शैतान को हमने पेट में मारा, पाँव में मारा, लात में मारा, उसके अंगूठी में मारा, अंगूठे में मारा, अब और तोड़ना है। अगर वो वापस शस्त्र और फेंकेगा, जितने शस्त्र फेंके सब फेल किया, आगे शस्त्र फेंकेगा तो डे 3 भी बनेगा। तो आगे के ग्रामर के लिए शैतान पे डिपेंड है, ग्रामर के शैतान पे, कि ये आगे हमें हमला करेगा तो हम डे 3 बनाएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित कीजिए घर पे और पढ़ाई में आगे बढ़िए और मेरे को याद कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय गाइस।